नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, जिसमें आज अपना मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है एवरेज, औसत। औसत की थ्योरी अपन ने पहले की क्लास में देख रखी है। आज की क्लास में अपन देखेंगे एवरेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आज अपन इस क्लास में देखने वाले हैं और उनकी ट्रिक्स अपन देखने वाले हैं कि अपन कितना जल्दी क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और उसका जो तरीका होता है ना, जितने कम समय में अपन मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अपना आगे के लिए टाइम बचेगा। आज की क्लास बेसिकली इस बुक से रिलेटेड रहने वाली है। ये बुक है मैथ्स की हमारी। इसी बुक में आपको एवरेज का जो टॉपिक करवा रखा है पहले, उसकी थ्योरी मिल जाएगी। थ्योरी के साथ साथ में जो इसके क्वेश्चन है सोल्ड और अनसोल्ड दोनों आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का हमने इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। उसकी ट्रिक्स भी दे रखी है, ठीक है। तो ये बुक से रिलेटेड आज की क्लास रहने वाली है अपनी। स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है। आज की क्लास अपनी एवरेज, औसत पे बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान, ये जो बुक्स दिखाई हुई स्क्रीन पे, ये हमारी गाइड है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए, बहुत यूजफुल रहने वाली गाइड है। रामबाण ये साबित होती है। इसमें क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जीके, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट आपको इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करी हुई है। इस बुक की खास बात क्या है, इसमें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको चैप्टर वाइज करा है, टॉपिक वाइज करा है और टाइप वाइज हमने इसमें संकलन करा है। गणित और तर्क शक्ति के इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपको दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 4000 प्लस प्रश्न का इसमें क्या है, संकलन है। 4000 प्लस प्रश्न से अगर आप गुजर जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता है और आप जो तैयारी है ना, आपको लगता है कि भाई वाकई में मैंने तैयारी कर रखी है, उसमें सभी प्रश्नों की क्या है, संपूर्ण व्याख्या है। इस वजह से आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। इसके साथ में जो ये बुक्स मेरे हाथ में है, मैंने आपको दिखाई है, यही बुक है मैथ्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है आपके जीडी भर्ती और एमटीएस दोनों के लिए। बहुत यूजफुल बुक है। ज़्यादा कुछ हमने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की, जो आपका सिलेबस है, जितना आपका लेवल रहने वाला उसके हिसाब से ये बुक प्रिपेयर करी हुई। सबसे खास बात यही है इस बुक की। इसमें भी आपको एसएससी जीडी एमटीएस 2011 से लेके अब तक के जितने भी एग्जाम हुए उनके सामान्य स्तर के प्रश्न और उसके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, टाइप वाइज दोनों हमने इसको, जैसे एवरेज आज अपन देखेंगे तो उसकी पहले थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ में उसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको फिर उसके सॉल्यूशन भी उसमें मिल जाएगा, आप सोल्व करेंगे, पीछे आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो आपको ये सॉल्यूशन ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में ये रामबाण, जिसको अपन कह सकते हैं, 35 प्लस पेपर्स का सेट है। तैयारी आपकी पूरी करने के बाद अगर आप इन पेपर से गुजर जाते हैं ना, तो आपको एक लगता है कि भाई वाकई में एग्जाम में क्या होता है, डर नहीं लगता कि भाई यार मैं पेपर से गुजर चुका हूँ। ये पेपर इस टाइप से तैयार करे हुए हैं, इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले और आगामी भर्ती को ध्यान में रख के भी हमने इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो ये तीनों का आप कॉम्बिनेशन लेके आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती और आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन कराना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है आपको 1 3 5 7 9 ... इसके बाद दे रखा है 25 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या औसत ज्ञात करो? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। थोड़ी पॉसिबल है 1 से 25 तक। अब देखो मेरे को इसमें लग रहा है 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, 9 है, मतलब सारे विषम नंबर है 25 तक, और संख्या है, ठीक है। तो उसका ट्रिक होता है, पहले तो आप इसको क्या करते हो, सबको जोड़ते, फिर उसको 25 से डिवाइड करते। 25 से क्या, यहाँ तक जितने नंबर बनते हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को एक पता चल गया कि भाई ये 1 से 25 तक के क्या है, विषम नंबर है। तो 1 से 25 तक के जो विषम नंबर है उनका आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर, जैसे लास्ट ऑड नंबर आपको पता है ना, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट विषम संख्या फॉर्मूला इसका +1/2, ये इसका औसत हो गया। बस इसमें और कुछ नहीं करना अपने को। तो इसका
कितना हो गया 25 + 1/2 26, 26/2 मतलब 13, 13 इसका आंसर आ गया। और अगर इसका एक डायरेक्टली, ये तो तरीका हो गया लास्ट विषम संख्या प्लस 1/2 ना, अगर आपने वो लास्ट विषम संख्या, अब आप अगर आपको 1 से 25 तक के नंबरों में अगर आपको विषम संख्या पता चल जाएगी कितनी विषम संख्या है इसमें, तो वो भी उसका आंसर होता है ना। विषम संख्याओं का औसत आप निकालेंगे ना, एक और तरीका है इसका, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, नंबर ऑफ विषम संख्या, n होता है डायरेक्टली ना, कितनी उसमें विषम संख्या है तो वो होती है। एक तरीका तो आपका ये हो गया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लास्ट विषम संख्या प्लस 1/2, या फिर अगर आपको विषम संख्याएं पता है कि कितनी विषम संख्याएं हैं तो वो डायरेक्ट आंसर। तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे यहां तक जाएंगे ना, फिर 11 13 15 ऐसे करके, तो इसमें 25 तक आप जाएंगे तो विषम संख्या होती है 13, तो उसका आंसर हो जाएगा 13। तो आप डायरेक्टली 13 भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली आप 25 + 1/2 ये भी आप लिख सकते हैं ना। आपको नंबर ऑफ ऑड नंबर पता हो ना तो उतने ही होते हैं। इवन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे सम संख्याएं होती तो उसका ये वाला तरीका तो होता लास्ट सम संख्या प्लस 2/2, एक सम संख्या में तो ये होता। और बाकी अगर आपको सम संख्याएं पता है कि कितनी सम संख्याएं, मान लो कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत निकालो, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा n+1। ओड में तो n होता है, अगर यहां बात होती सम की, यहां बात होती आपके पास सम की, तो उसमें आता n+1, मतलब 25 है ना, तो 25 + 1 26, उनका क्या हो जाता औसत, 25 + 1 = 26 औसत हो जाता। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 26, उससे एक ज्यादा, बस आपको ये करना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया आपके पास 13, तो इस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अब अपने को पता नहीं है 10 अभाज्य संख्या क्या है, कि एक सेम रिपीटेशन में नहीं होती, तो अपने को इसमें लिखना ही पड़ेगा। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, उसके बाद कितनी होती है, 3। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, ध्यान रखना, 2 3 5 7 9 नहीं होती है, 11। प्रथम 10 लिखा है ना पे, प्रथम 10 अभाज्य है ना, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 भी नहीं आएगी, 16 नहीं आएगी, 17, 17, 17 के बाद 19, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद में आप आ जाओ 23, 23 के बाद 29, ये हो गई मेरी प्रथम 10 अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, इसमें औसत अपने को निकालना है। औसत क्या आ जाएगा, राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या, ये अपने को, इसको अपने को जोड़ना ही पड़ेगा। तो अपन इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, इनका टोटल कितना होता है 129, संख्याएं कितनी है अपने पास 10 है, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 12.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप टोटल करेंगे, सबको 129 आएगा, उसमें 10 का डिवाइड करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं।
हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, प्रथम 9 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो लिखा है यहां पे प्रथम 9 धनात्मक सम संख्याओं क्या निकालना है, औसत निकालना है। अभी मैंने तरीका बताया था सीधा सीधा, प्रथम 9 धनात्मक संख्याएं कौन कौन, दो तरीके बताए, दोनों से करके देता हूं। प्रथम कौन कौन सी हो जाएगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चाहे आप दोनों तरीके, अब चाहे आप पहले वाले तरीके से करना चाहेंगे तो लास्ट सम संख्या कौन सी है, 18 प्लस 2 बटावा 2, 18 2 20 बटा 2 बराबर 10। ये तो था अपना तरीका कि भाई इसका सम संख्या अगर अपने पास लास्ट सम संख्या आपको पता है तो उसमें 2 जोड़ लो, 2 का भाग दे दो, ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरे तरीके की अपन बात करते हैं तो उसमें डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा प्रथम 9 संख्याएं, मतलब आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ सम संख्या कितनी है, 9 है, तो इसका डायरेक्टली आप निकालते हैं तो औसत कितना आ जाएगा इसका डायरेक्टली, n + 1, तो संख्याएं कितनी है 9, 9 + 1 बराबर 10। आपका आंसर सीधा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके, औसत एक ही आना है, दोनों में सेम आना है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन गया इसमें, 4 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें, यहां दिया हुआ है 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। 14 तो विद्यार्थी और उनके शिक्षक है, तो दोनों मिला के 15 हो गए, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु निकालो, शिक्षक की आयु निकालनी है आपको, नहीं करना अपने को उसको पूरा, टिक से सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। शिक्षक की आयु अगर आपको निकालनी है, देखो एक तो जो तरीका हो गया 14 विद्यार्थी है और एक शिक्षक, 15 गुणा 20 करो, फिर उसमें से आप इसमें ये उनकी औसत आयु 1.5 ये निकाल के गुणा करके निकालते, वो अपने को नहीं करना, अपने को शिक्षक की आयु डायरेक्टली निकालनी है। शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, 1.5 वर्ष कम हो जाती है, तो 1.5 वर्ष सबकी कम हुई होगी। तो 14 विद्यार्थी थे पहले, 14 तो विद्यार्थी है इंटू 1.5, ये उनकी भी कम हुई होगी, ठीक है। और शिक्षक की आयु कितनी थी, 20 वर्ष, इसमें आप 20 वर्ष और ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया, 14 को 1.5 से 21 प्लस 20, यहां से आ गया आपके पास 41, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या गुणा औसत कितने से क्या हो रहा है, इतने से कम हो रहा है, तो ये प्लस शिक्षक की औसत आयु, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे 41 आपका आंसर हो गया।
कौन सा ऑप्शन है? फिफ्थ में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मेरी बात सुनो, अगर 1.5 औसत कम हो रहा है तो 14 स्टूडेंटों का भी 1.5 कम हुआ होगा, तो वो और प्लस शिक्षक का जो कम हुआ वो निकाल के आप इसको ऐड कर देंगे, शिक्षक की आएगी आपके पास। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको क्या दिया है? 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा? 10 का औसत मूल्य इन्होंने दिया है 89, एक का औसत मूल्य, एक वस्तु का मूल्य इन्होंने दे दिया अपने को 35 रुपए। अब अपन से पूछ रहा है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा? एक तरीका तो वो होता है 10 को 89 से गुणा करो, फिर उसमें से 35 घटाओ, फिर उसमें 9 का भाग दो। तो उस तरीके से अपने को उसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि वो तो सभी करते हैं, बड़ा हो जाएगा। इसमें 10 वस्तुओं का औसत मूल्य आपको 89 रुपए दे रखा है, एक का औसत 35 है, तो आप ये बताओ औसत घटेगा या बढ़ेगा? पहली बात तो औसत इनकम बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एक का 35 ही है, तो 35 ही तो खाली इसमें से निकलेंगे, बाकी तो 89 तो रहेगा। अब देखो 9 वस्तुओं का जो औसत है ना, शेष 9 वस्तुओं का औसत वो क्या होगा? 89 तो सबका रह ही जाएगा, है ना, 89 तो सबका जो रहेगा प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? 89 में से आप 35 माइनस निकालो, क्योंकि 89 में से 35 ही तो गया, बटावा 9 का इसमें भाग दे दो, क्योंकि संख्या कितनी बची? 9 बची, तो बस अपने को ये काम करना है। तो यहाँ कितना हो गया? 89 प्लस यहाँ पे कितना आ गया? ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 54, ठीक है। 89 में से 35 गया तो 54 बटावा 9, तो 9 चंगे 54, 89 प्लस 6, तो ये आ गया 90 और 5 95। तो आपके पास औसत कितना आ जाएगा? 9 वस्तुओं का औसत कितना आ जाएगा? 95। आप वैसे भी करेंगे, 10 को इससे गुना करेंगे, 890 में से 35 घटाएंगे, फिर 9 का भाग देंगे तो 95 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 9 का औसत, क्योंकि 89 पूरे 10 का 89 उसमें से क्या 35 ही तो घटा है। अगर 89 से अगर ज्यादा घटाते अपन, कोई संख्या 89 ज्यादा होती तो औसत घटता, 89 से कम रहेगी जो औसत बढ़ेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अब देखो आप इसका एक और देखते भी, अगर इसको आप कर सकते थे। ऑप्शन दे रखा है 90, 95, 85 और 80। अब आप मेरे को बताओ, औसत 89 है और खाली 35 ही घटा रहे हैं, तो औसत बढ़ेगा, तो आपका सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 85 और 80 तो कभी भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि औसत बढ़ेगा नहीं कि घटेगा। अब ये है, एक तो 90, एक 95। अब आप बताओ, एक औसत अगर घटता, एक ही औसत अगर घटता तो आपको 89 निकालना पड़ता, जबकि 35 निकला है तो कम से कम 5 औसत, तो इस वजह से आपके पास ये आ गया 95। आप इसको देखते भी सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है? 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत वजन बढ़ रहा है, तब उसमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाए तो नए व्यक्ति का औसत आपको निकालना है। ये बोल रहा है 8 व्यक्तियों का औसत बढ़ जाता है, कितना? 2.5 किलोग्राम, ठीक है। 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह कौन सा, कितने किलोग्राम व्यक्ति? अब देखो औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब 65 से बड़ा ही वो होगा नए व्यक्ति का वजन, स्थान पे एक नया व्यक्ति, तो नए व्यक्ति का वजन 65 से ज्यादा हुआ होगा। ऑप्शन में आप देखो जो 65 से कम है तो वो तो अपना आंसर हो नहीं हो सकता, बाकी 4 ऑप्शन में 65 से ज्यादा है तो अपन इसको डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते ना, देखते। तो अब आप देखो 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ रहा है? 2.5, तो सबका कितना बढ़ेगा? वजन बढ़ेगा 8 गुणा 2.5, कितना हो गया ये? 16 और 0.5 मतलब 20, ये तो हो गया 20। अब 65 किलोग्राम वाले वजन की जगह नए व्यक्ति का वजन करना ना, नए व्यक्ति का वजन आपको लिखना पड़ेगा 65 प्लस 5, जो ये बड़ा है, ठीक है। 65 प्लस 20 मतलब 85 किलोग्राम का अगर व्यक्ति आएगा तभी उनका औसत 2.5 से बढ़ेगा, ठीक है, 65 वाले की जगह। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, 22 नंबर क्वेश्चन है।
22 नंबर में आपको दिया हुआ है विद्यार्थियों की औसत आयु ए है। विद्यार्थियों की और शिक्षक, विद्यार्थियों की औसत आयु ए है, शिक्षक की औसत आयु बी है। ये अपने को दे रखा है बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। माना अध्यापक कितने, एक है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी भाई। विद्यार्थी एक का 45 गुना है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का मिलाकर दोनों का औसत आयु बताओ। तो दोनों का मिलाकर औसत आयु कितना हो जाएगा, विद्यार्थी है ना यहाँ पे 45, विद्यार्थियों की संख्या 45 और ए प्लस शिक्षक बी गुणा 1, ये कितना है 45। तो 45 तो विद्यार्थी अध्यापक 1, 46 हो गए ना। तो ये औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या से विद्यार्थियों को इसको औसत को मल्टीप्लाई करा, पहले अध्यापक को इससे करा, दोनों का टोटल किया 46 आ गया, ठीक है। 45 ए प्लस बी अपॉन 46, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या बोल रखा है, 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। आपको बोल रहा है औसत कितना हो जाएगा, ठीक है। तो नया औसत अगर आपको निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पुराना औसत प्लस, क्योंकि यहां पे क्या होगा, संख्या क्या हो रही है 28 से बदलकर 82 हो रही है, तो औसत बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि 28 की स्थान पर 82 हो रहा है। तो यहां पे अपन इसको लिख सकते हैं नई संख्या माइनस पुरानी संख्या अपॉन, यहाँ पे संख्या कितनी बढ़ जाएगी आपके 27 संख्याओं का औसत इतना, एक संख्या बदलकर, संख्या बदली है खाली, है ना, तो संख्या तो कितनी रहेगी 27 की 27 ही रहेगी, क्योंकि संख्या बड़ी घटी नहीं है, ठीक है। पुराना औसत आपको कितना दे रखा है, पुराना औसत है यहाँ पे 60 प्लस ये कितना हो गया आपके पास 54, 12 में से 8 गए तो 4, 7 में 2 गए तो 5, 54 बटावा 27, 27 दूनी 54, 60 प्लस 2 बराबर 62। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे संख्या कम होती ना, मान लो कि 82 से ये होके 100 हो गई, है ना, तो आप यहाँ पे 12 घट जाता, ये माइनस औसत कम हो जाता, आपका औसत यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि संख्या 28 की जगह 82 आपने रिप्लेस करी है, ठीक है। तो बस आपने आंसर कौन सा बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या दिया है, 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। सीधा सा क्वेश्चन है, 8 का औसत आपको कितना दिया हुआ है 27। अब आपसे बोला है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक को 8 से अपन गुणा कर रहे हैं तो आपका औसत भी क्या हो जाएगा, औसत भी 8 से गुणा होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें देखो गुणा करने का है तो औसत जितने से गुणा करना है उतना औसत गुणा हो जाएगा। अगर यहां पे आता कितना 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिए तो औसत कितना, तो औसत भी 3 से बढ़ जाएगा। माइनस का आता कि भाई 8 संख्याओं का औसत 27 है, उसमें से 7 घटा दिए सब में से, तो नया औसत कितना आएगा, 27 में से 7 घटा दो 20 आएगा। भाग में भी सेम एक ही कंडीशन लगती है। तो अभी तो सिर्फ अपने को 8 का 27 औसत 27 है, तो सबको 8 से गुणा करेंगे, तो अपना जो औसत है ना, औसत को भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, बस खाली कुछ नहीं करना। औसत गुणा 8, 27 गुणा 8, 8 7 56, 5 8 2 16 और 5 21, 216 अपना आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें, 29 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसमें से एक क्वेश्चन और अगर आप देखते हैं 48 भी सेम ये का ये क्वेश्चन है।
मैंने अभी आपको बताया 48 क्वेश्चन में भी क्या है, 10 संख्याओं का औसत 37 है, यदि प्रत्येक में से 2 घटाने पर उन संख्याओं का नया औसत ज्ञात करो। तो नए औसत में क्या करना पड़ेगा, अपने को उसमें से औसत में से 2 घटाना पड़ेगा। तो 37 - 2 बराबर 35 अपना आंसर बनेगा। तो 48 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के देखो सिमिलर क्वेश्चन अपन ने करके देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर अलग अलग जो भी टाइप थे ना, जो टाइप आपके एग्जाम में बने हुए सारे टाइप के अपन ने क्वेश्चन देख लिए। एक और क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया, तो ठीक औसत ज्ञात करो। तो ठीक औसत या नया औसत वो एक ही बात है ना। 53 के स्थान पे कितना पढ़ लिया, उसको 83 पढ़ लिया, तो त्रुटि कितनी हुई, 83 - 53 कितना हो गया यहाँ पे 30 क्या कर लिया, ज्यादा पढ़ लिया गया है ना। 30 का यहाँ पे त्रुटि होगी, पूरी 100 संख्याओं में 30 पे त्रुटि होगी। औसत कितना था, पहले तो 53 के स्थान पे 83 पढ़ लिया। अब देखो पहले 53 था, 83 पढ़ लिया, तो यहाँ पे 30 की गलती हुई है। अब औसत घटेगा बढ़ेगा, औसत इसमें घटेगा, क्योंकि पहले आपने को लिखना 53 था, 83 दिया, तो घटाएगा, तो 30 संख्या का इसमें डिफरेंस आ गया, तो ये घटेगा। तो कितनी में से 100 संख्याओं का औसत है ना, तो नया औसत आपको लिखना पड़ेगा। नया औसत या फिर औसत में जो त्रुटि है ना, ये आप लिख दोगे 40 - 30 की त्रुटि आई है, कितने में 100 में 30 की त्रुटि आई है, तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे 40 - 0.3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39.7। कौन सा ऑप्शन है इसमें 39.7, 64 में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे इसको आसान निकाल सकते हैं, क्योंकि 53 के स्थान पे आपने 83 बढ़ा, 30 आपने बढ़ा दिए, तो 30 बढ़ाने के लिए कितने में बढ़ाए थे, इसमें 100 में ना, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जितने भी टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए हुए हैं वो अपन ने सारे के सारे टॉपिक अपन ने देख लिए। तो इसके बाद में आपको जो बुक्स वगैरह दिखाई हुई थी, अगर वो आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम, सिटी का नाम और मोबाइल नंबर आप कमेंट करें, तो हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।